जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु और ईश्वर में बड़ा कौन है? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इस दिन वेदों के रचिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। देख नजारा मौसम का ये मन को कितना भाता है, जब सावन भी खुद मेरे महादेव को जल चढ़ाने आता है। तो कोई ऐसा आध्यात्मिक उपाय जो आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि पैसे को वो अट्रैक्ट कर सकें सावन के महीने में? आप भगवान शिव पर अक्षत चढ़ाएं चावल, तो धन आएगा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में तंत्र की साधना करता है तो क्या उसका फल उसे जल्दी मिलेगा? गंगाजल चढ़ाएं या केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं, तो इन दोनों को कार्य करने से आपको स्वास्थ्य की जो आप कामना करेंगे वो जरूर पूरी होगी। लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, तो जो एक पवित्र मंथ है सावन का महीना, उसमें कोई ऐसा उपाय आप हमें बताएं कि जो वो करें उसका थोड़ा सा प्रभाव हमें दिखे और इस चीज से निकले। हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे इस पवित्र महीने सावन के महीने की आध्यात्मिक महिमा के बारे में, जहां हम शिव की आराधना करते हैं। और सबसे पहले जब सावन की शुरुआत होती है तो गुरु पूर्णिमा से होती है। तो आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व होता है। और साथ में हमेशा आपने सुना होगा प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत की जो शक्तिशाली महिमा है वो क्या है, किस तरीके से हम प्रदोष व्रत कर सकते हैं, उसकी महिमा क्या है। और साथ में जब सावन का मन शुरू होता है, आपने भी देखा होगा हर एक रास्ता गूंजता है हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कावड़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अपनी श्रद्धा के साथ कावड़ लेके आते हैं, तो आज उसकी यात्रा, उसकी भाव क्या जुड़े होते हैं कावड़ जो लोग लेके आते हैं, तो उन पे आज चर्चा करेंगे। क्योंकि इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ, अगर मैं उनका इंट्रो में थोड़ा सा आपको बता दूं, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिष का ज्ञान है और सबसे बड़ी बात, लोगों की सेवा करने के लिए अपने ज्योतिष का प्रयोग कर रही हैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा जी, जो कि अगर मैं बात करूं बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे आप उन्हें देखते होंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट आपने उनके देखे होंगे, जो क्योंकि वो हर किसी के दिल की चाह है, आपके हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है। तो आप वेट नहीं कराते, उनको हमारे स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद है, तो स्वागत करते हैं मैम का। राधे राधे मैम। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत बढ़िया। तो जैसे हमने आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारे रहस्य आज खुलने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो मैम सबसे पहले मैं जानूंगी, जैसे सावन की जो शुरुआत होती है गुरु पूर्णिमा से होती है, तो पहले मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। पहले सभी को हरे कृष्णा दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और क्योंकि अभी इन्होंने कहा ही है कि गुरु पूर्णिमा के बारे में बताइए, तो सबसे पहले हम गुरु वंदना से ही शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रत्येक कार्य की शुरुआत से पहले गुरु की वंदना करनी चाहिए। वैसे तो इस जगत में सब प्रथम गुरु एक बालक के लिए उसके माता पिता ही होते हैं, क्योंकि माता ही होती है तो उसे चलना सिखाती है, उठना सिखाती है, बैठना सिखाती है और अच्छे बुरे का ज्ञान और सीख देती है। लेकिन इसके अलावा आध्यात्म जगत में और लौकिक जगत में भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और कहीं से भी अगर आपको ज्ञान मिले तो वो गुरु ही है। गुरु शब्द का अर्थ पहले आपको बताऊंगी। गु माने होता है अंधकार, रु माने होता है प्रकाश। जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। यानी कि जो आपके मन के मोह भ्रम सभी जालों को छुटा दे, मिटा दे, उसे हम गुरु कहते हैं। और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इस दिन वेदों के रचिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सत्यवती नंदन वेद व्यास जी धरती पर आए थे। कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि उनके पास अद्भुत शक्तियां थी, तभी से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो वेद व्यास जी को रिप्रेजेंट करता है, जो महाभारत के रचिता भी थे और जो भूत भविष्य वर्तमान सभी जानते थे। तो इसीलिए ये पर्व मनाया गया सनातनियों का, गुरु की सेवा को दिखाने के लिए, उन पर गुरु से अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है, ज्योतिष की भी बात करूं तो उन दृष्टि का फल पूर्ण रूप से आता है। सपोज करिए आप अपने गुरुदेव के आश्रम गए, आपने प्रणाम किया और गुरु ने आपको दृष्टि भर के देखा, तो आप कहेंगे आज गुरुदेव ने मुझे बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद दिया। तो ये गुरु की महिमा है। और गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत कर सके तो बहुत अच्छा है।
देखिए यहाँ पर मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो शास्त्र सम्मत होंगे, जी। और जब भी आप जो भी उपाय करें उन्हें अपने ऊपर बर्डन या प्रेशर बना के ना करें, अपने भाव से करें। बिल्कुल। अगर आप कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो केवल आप भाव से प्रभु को प्रणाम कर लीजिए, आपका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। क्या बात है। तो भाव के साथ करिएगा। अपने गुरुदेव के आश्रम जाइए, उन्हें पीले फूल चढ़ाइए, क्योंकि इस बार गुरु पूर्णिमा गुरुवार के दिन ही है, और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, और भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें पीताम्बरधारी कहते हैं। जी। तो आप पीले फूल उन्हें चढ़ाइए, पीले वस्त्र भेंट करिए, पीले फलों का दान करिए, और जो भी हो सकता है दान पुण्य भंडारा यथा योग्य मतलब जितना आपकी पॉकेट अलाउड करे उतना आप जरूर करें, और अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, गुरु की शरण में रहें। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र भी आप आज के दिन ले सकते हैं। क्या बात है। तो मैम जैसे अभी आपने हम गुरु की महिमा के बारे में बताया, तो क्या जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर गुरु ना हो तो जीवन की नैया पार कैसे लगेगी। आज से पहले कितने संत महापुरुष हुए, सबने गुरु बनाया। अगर आप भगवान राम की बात करेंगे उस युग में तो वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, जहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण उज्जैन गए गुरु सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए। तो जब भगवान को जो सर्व समर्थ है उनको गुरु की आवश्यकता है, तो हम जैसे कलयुग के प्राणियों को क्यों नहीं। क्योंकि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो उनके बिना हमें गोविंद कैसे मिलेंगे। अगर गुरु ना हो तो कौन बताए भगवान किस चिड़िया का नाम है, भगवान है कहाँ, कोई बताने वाला तो चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि माता सब प्रथम गुरु है, तो माता ही तो बताती है कि इसके पास मत जा, तुझे चोट लग जाएगी, ये मत कर, वो हो जाएगा, इसे खाने से पेट में दर्द हो जाएगा। तो आपने गुरु की भूमिका निभाई। तो ऐसे ही आध्यात्म जगत में, लौकिक जगत में गुरु आपको बताएंगे कि आप नाम जप करो, परमात्मा मिल जाएंगे। सेवा करो, सेवा का मतलब ये नहीं कि धन से ही होती है, श्रम शारीरिक सेवा होती है। अगर धन नहीं है तो आप गुरु के आश्रम में झाड़ू लगाओ, मंदिर में पोछा लगाओ, चीजों का दान करो, मटके में जल लेके आओ। गुरु की सेवा के अनंत रूप हैं, और उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो परमात्मा की भक्ति सहज और सुलभ है। लेकिन बहुत जल्दी हो या एक जन्म में हो या दो में, वो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि हम और आप भगवान तो है नहीं। लेकिन अगर आपको सत गुरु या महापुरुष मिल जाए तो ये जीवन पथ की जो यात्रा है परमात्मा तक की, ये बहुत सुलभ और सार्थक हो जाती है। बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा सवाल डिफरेंट है, गुरु और ईश्वर में बड़ा कौन है? गुरु ही बड़े हैं, क्योंकि वही तो हमें बता रहे हैं कि ईश्वर कौन है। बिल्कुल। तो ये बहुत सही बात कही कि सबसे जो गुरु ईश्वर से मिलाने का जो रास्ता है वो गुरु ही लेके जाते हैं, तो गुरु सबसे बड़े जी। अब हम चलते हैं मैम, जो कि हम सबसे पहले हमने अपनी ऑडियंस को बताया था कि हम सावन पे चर्चा करेंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो सावन का जो महीना होता है, मंथ है, इतना पवित्र क्यों है? क्यों यहाँ पे हम शिव जी के वर्णन करते हैं, शिव जी को ही याद करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। जी। भगवान शिव, देवादिदेव महादेव। सावन की आपने बात करी, देख नजारा मौसम का ये मन को कितना भाता है, जब सावन भी खुद मेरे महादेव को जल चढ़ाने आता है। इसकी भी एक महिमा है। आप सभी जानते हैं सनातनी समुद्र मंथन की कथा जी। जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें हलाहल विष निकला, और भगवान शिव ने उस विष को पान किया कि सृष्टि नष्ट ना हो जाए। और उस विष को पान करने के बाद उन्होंने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वो नीलकंठ बन गए, अपने शरीर में नीचे नहीं उतारा। तो जब उस विष से उनका शरीर जलने लगा तो देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, जल अर्पित किया कि प्रभु को शीतलता मिले। इसलिए इस महीने का अधिक महत्व है सावन का, कि भगवान पर जल चढ़ाया जाए, प्रभु को शीतलता प्राप्त हो, क्योंकि वो सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। और दूसरी एक विशेष बात ये भी आती है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकृति दी थी कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई थी कि मैं आपसे विवाह करूंगा। तो दोनों ही चीजों से सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखते हैं कितनी हरियाली, कितनी ग्रीनरी और खुश मिजाज मौसम, और महादेव की शरण में तो हम और आप जाएं तो कल्याण निश्चित ही होगा। बिल्कुल। ऐसे जो सावन के महीने में पड़ते हैं सोमवार, तो उनका क्या महत्व है? उसमें अगर लोग व्रत रखते हैं तो उनकी क्या महत्वता रहती है? देखिए, वैसे जैसे स्कूल में मैंने और आपने जन्म लिया है तो हम बचपन से ही सुनते होंगे दादियों से, नानियों से, मम्मी से, 16 सोमवार के व्रत कर ले, अच्छा पति मिल जाएगा, अच्छा वर मिल जाएगा। ये बात हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है।
कि सोमवार के व्रत स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं मनोकामना के लिए। लेकिन हमारे मन में ऐसी धारणा बचपन से ही हो गई है कि अच्छे पति क्यों मिलेंगे, तो शिव ही चाहिए सबको, क्योंकि शिव में वो सामर्थ्य है जो अपनी पत्नी को सब कुछ दे सकें, रिस्पेक्ट दे सकें, प्रेम दे सकें, और शिव ही हैं जो गंगा को मस्तक पर धारण कर सकें। तो ये तो और हमने आपने बचपन से ही सुना है। 16 सोमवार का अधिक महत्व है क्योंकि भगवान शिव को जो दिन रिप्रेजेंट करते हैं ज्योतिष के माध्यम से, वो सोमवार का है। इसके अलावा सावन में और भी चीजें आएंगी। प्रदोष व्रत भी करिए आप, मंगला गौरी के व्रत भी आएंगे, उन्हें भी करिए। सोमवार के व्रत करने से भगवान शिव आपसे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वो आशुतोष हैं, भोले भाले हैं, तभी तो उनका नाम भोलेनाथ है। बिल्कुल। तो उनको शीघ्र प्रसन्न करने के लिए लोग सोमवार के व्रत करते हैं। और जो वैसे तो अगर 16 सोमवार के आप व्रत करते हैं तो ठीक है, वरना आप सावन से भी शुरू कर सकते हैं। और जो 16 ना कर सके, सावन में जितने भी आए 4, 5, आप उन्हें भी करके प्रभु को मना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, भगवान केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। ये केवल भक्तों ने अपने मन की संतुष्टि के लिए करने शुरू कर दिए, क्योंकि महादेव का नाम क्या है? एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। वो मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले देव हैं, तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर व्रत करके हम उनकी महिमा गा रहे हैं तो इससे हमारा मन तो प्रसन्न होता ही होता है और प्रभु भी प्रसन्न होते हैं और मन वांछित वर की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर लेडीज से ये बात पूछी जाए तो वो तो पक्का हाँ ही करेंगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ऐसे ही इसमें ना मैंने देखा है रुद्र अभिषेक का बड़ी चर्चा होती है। सावन आते हैं तो लोग कराते ही कराते हैं। तो क्या सावन के महीने में इसका फल ज्यादा मिलता है? बिल्कुल, रुद्राभिषेक का फल सावन के महीने में बहुत अधिक मिलता है। गंगा जल से भगवान शिव को आप स्नान कराएं, क्योंकि जब जैसे कहा हमने हलाल विष पान किया, गंगा जल सबसे बेस्ट है, उससे ऊपर कोई जल ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपको धन की बहुत इच्छा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो आप गन्ने के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक करें, तो सभी भौतिक कामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। और जैसे कि अभी चावल चढ़ाने से भी शिव जी आप पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को जो सबसे प्रिय है वो बेलपत्र है, कि आप उन पर बेलपत्र अर्पित करें। और बेलपत्र अर्पित, अगर आपको एक और बात और बताती हूँ, अगर बेलपत्र आपको नए नहीं मिल रहे तो जो शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं उन्हें आप धोकर भी उन पर चढ़ा सकते हैं, प्रभु उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, आक, धतूरा, ये सब चीजें बड़ी प्रिय हैं। उन्हें जो चीज किसी ने नहीं धारण करी, उन्होंने उसको धारण किया। भगवान शिव की हर चीज ये दिखाती है कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, क्यों किया? वो दिखा रहे हैं कि मन बड़ा चंचल होता है, इसे कंट्रोल करो। भगवान गले में सांप धारण कर रहे हैं, क्यों धारण कर रहे हैं? इसलिए धारण कर रहे हैं कि सांप क्या, आप जागृत रहो, जहां भी आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी वहीं वो डंक मार देगा और आपको डस जाएगा। तो हमेशा आप अपने जीवन में जागृत रहो। भगवान नंदी बैल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप जीवन का भ्रमण करो, सुख समृद्धि पाओ। तो जो भी चीजें हैं, भगवान की तीसरी आंख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रलय के लिए, कि अगर तीसरी दृष्टि खुलेगी तो वो सर्वनाश हो जाता है, जल जाता है। तो इन चीजों का, सारी जो चीजें वो प्रभु के ही है, क्योंकि भगवान शिव ही, शिव में ही सारा संसार है। वो काल है, महाकाल है, और देवों के देव महादेव हैं। तो जो भी चीजें भगवान शिव है। अब देखिए, आप जैसे आप शिव परिवार के दर्शन करती हैं तो आप वहां देखती हैं माता पार्वती हैं, उनकी सवारी शेर है, और भगवान जो शिव है उनकी नंदी है। दोनों में कितना बैर है। शेर तो बैल को मारने के लिए चला जाएगा। बिल्कुल। भगवान जो कार्तिकेय मयूर पे बैठे हैं, भगवान शिव के गले में वासुकी नाक है, तो मयूर तो उस सांप को छीन के भाग जाएगा। मूषक है जिसको सांप खा सकता है। भगवान शिव का परिवार ये दिखाता है कि प्रेम से तो कोई भी आप जी सकते हैं, बैर को खत्म करिए। आप देखिए, सारे ही एंटी बैठे हुए एक दूसरे के सामने, लेकिन फिर भी वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे आप सब कुछ होते हुए भी प्रभु हर चीज से ऊपर है। तो इसलिए वो सदा शिव है और शाम्ब सिद्ध है और भगवान भोलेनाथ है। तो मैम, जैसे आपने सामग्री बता दी कि हमें अपने भोलेनाथ पे क्या क्या चढ़ाना चाहिए, ठीक है, जो संसार में कोई नहीं चढ़ाता, जो सबने त्याग दी, जिन्हें कोई नहीं देख रहा, वो भोलेनाथ पे चढ़ा देते। फिर भी कुछ ऐसी वस्तुएं तो होंगी जो शिव जी पे नहीं चढ़ानी चाहिए। जी, सबसे पहले तो कहा मैंने, गंगा जल चढ़ाएं, आप पंचामृत से उनका अभिषेक करें। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर सभी चीजें आती है। कच्चा दूध उन पर चढ़ाए, ये सामग्री सभी लोग जानते हैं। लेकिन भगवान शिव पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, ऐसा विधान है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके अलावा हम, आप देखते हैं, सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, उन्हें चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी भस्म आरती होती है।
और तीसरी चीज, हल्दी भी चढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि हल्दी आपने देखा है लोग अपने विवाह के लिए अल्पकाल से केले के वृक्ष की पूजा करते आ रहे हैं। जी। तो हल्दी, गुड़ और चने की दाल स्पेशली केले के वृक्ष के लिए बनी है। ऐसा मतलब मेरे को जो भी ज्ञान है, जो भी अपने परिवार से मिला, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। केतकी के फूल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव को कनेर के फूल अति प्रिय हैं, धतूरे के फूल अति प्रिय हैं, बेल के फूल अति प्रिय है। तो केतकी के फूल हो गए, तुलसी हो गए, सिंदूर हो गया, हल्दी हो गई, हम इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे कि भगवान पर ना चढ़ाएं। ओके। और फिर अभी अगर मैं आपको सारी चीजों का हल बताऊं तो मैंने बता दिया आपको, बेलपत्र और 1 लोटा जल, मात्र भोलेनाथ उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अब आपने ये चीज बता दी, एक सबसे होता है मेन कि हमारे जो भोलेनाथ है उनको कौन सा फल सबसे प्रिय है? धतूरा का। धतूरा। जी, जो किसी ने भी नहीं अपनाया उसको भोलेनाथ ने अपनाया। क्या बात है। क्योंकि उन्होंने सबको सब कुछ ही दे दिया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊंगी उन्होंने क्या क्या दे दिया। जैसे वेद की बात करें, या प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, इंद्र को दिया कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी, और कुबेर को दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी, आप भजन में मस्त रहें और भंग पिए नित खप्पर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना पल भर में। क्या बात। तो उन्होंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ संसार को और ब्रह्मांड को ही बांट दिया। वो केवल अपने राम नाम मंत्र में ही खुश हैं। और एक विशेष बात और बताऊंगी कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो तो जितने भी आपको बेलपत्र मिल जाएं, 5, 11, 21, 51, 108, उन पर आप राम नाम अंकित करें, राम नाम लिखें और भगवान शिव पर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव को राम नाम अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? भगवान शिव कैसे हैं? भोलेनाथ हैं। उन्हें किसी ने पीपल के नीचे बिठाया, पिपलेश्वर बन गए। राम ने बनाया, रामेश्वर बन गए। गोपियों के साथ रास करने गए वृंदावन में, गोपेश्वर बन गए। स्थान को सिद्ध कर दिया और आदमी को प्रसिद्ध कर दिया, ऐसी उनकी महिमा है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। भोलेनाथ बहुत भोले हैं। तो ऐसे मैम अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि इसी सावन के महीने या आपने कुछ विशेष व्रतों के बारे में बताया था। सबसे पहले आता है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत की महिमा क्या है और क्या है इसके रहस्य? प्रदोष व्रत अपने आप में बहुत ही पावरफुल व्रत है भगवान शिव का। प्रदोष कहते किसे हैं? प्रदोष वो समय होता है जो सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, यानी कि एक होता है गोधूली बेला भी, जब गाय चर के आती है, तो उस समय को हम प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है। तो आप देखिए, रावण प्रभु का सबसे बड़ा भक्त था, तो वो हमेशा प्रदोष काल समय में ही भगवान शिव की पूजा आराधना करता था। तो कोशिश करी जाए कि सावन में प्रदोष काल में सबसे अधिक भगवान की पूजा करी जाए। और जो प्रदोष के व्रतों का मैं आपको महत्व बताऊंगी, प्रदोष अगर मंगलवार को आ गया तो उसे हम भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। भूम क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। और आप पे कर्जा बहुत हो गया, ऋण बहुत हो गया, तो आप भूम प्रदोष व्रत जरूर करें। और इस बार तो लकली मंगला गौरी व्रत और भूम प्रदोष व्रत सावन में आपको मिलने ही वाला है। और इस समस्या से बहुत लोग जूझ रहे हैं कि मेरे पे कर्जा हो गया, परेशानी आ गई। दूसरी बात, अगर आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है, आरोग्यता नहीं मिल रही, तो रवि प्रदोष व्रत कहते हैं उसे। यानी कि जो प्रदोष व्रत रविवार संडे के दिन पड़ता है, लोगों को वो करना चाहिए। ठीक है। प्रदोष व्रत से सुख, शांति, समृद्धि, संतान, यश, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आपको सारी ही चीजें मिल सकती हैं। संतान में कष्ट हो रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो शनि प्रदोष व्रत आप करें। ये सारी बातें शास्त्रों में उल्लेखित हैं कि आप कौन सा व्रत करके अपने जीवन को सहज और सरल बना सकें। सोमवार के दिन जो व्रत आता है उसमें मन की शांति और सुरक्षा के लिए उसे हम सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। वैसे तो प्रदोष व्रत हर एक दिन का महत्व है, लेकिन मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर डेज बताए। तो आप प्रदोष का व्रत करके भगवान शिव से सारी ही चीजें मांग सकते हैं। क्या बात। और प्रदोष समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि उस समय भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, तो उनकी पूजा से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जैसे अब आपने पूजा के बारे में बताया, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी इस प्रदोष व्रत को रखते किस तरीके से और आराधना किस तरीके से करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है इस व्रत को रखने का। आप सुबह नहा धो के रेडी हो जाइए, भगवान शिव के मंदिर जाइए, उन पर जल समर्पित करिए। और अगर आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है तो घर में जो शिवलिंग है आप उसकी को भी प्रणाम करके अपने व्रत को शुरुआत कर सकते हैं। व्रत में आप फल ले सकते हैं और संध्या काल के समय, प्रदोष काल जब बीत जाए, भगवान शिव की
पुनः पूजा करने के बाद आप इस व्रत को खोल सकते हैं। एक समय भोजन कर सकते हैं बिना नमक का। ओके। बिना नमक का भोजन करके आप इस व्रत को खोल सकते हैं। कई लोग फलाहार भी करते हैं कि मैं नेक्स्ट डे ही करूंगा, वो आपकी अप टू यू, अपनी इच्छा और शरीर के लिए सामर्थ्य के अनुसार है। तो इस व्रत में आप भगवान शिव चालीसा का जाप करें, भगवान के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें। बहुत सारी चीजें भगवान शिव से जोड़ती हैं, आप उन्हें करिए और भगवान आपको फल देते हैं। मैंने तो इस कलयुग में जितने भी लोगों को इस व्रत की महिमा करते हुए और देखे सुना है, तो उन्होंने स्वयं कहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो भोलेनाथ नहीं दे सकते। जो कोई ना दे सके वो भोलेनाथ निश्चित रूप से आपको दे देते हैं। तो प्रदोष व्रत की बड़ी भारी महिमा है। तो अगर आपके जीवन में कोई कार्य ना बन रहे हो, संकट आ रहे हो, परेशानी आ रही हो, तो आप सोमवार से प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। संख्या आप अपने मन मुताबिक रखिए, शुरू में थोड़ी कम रखिए, फिर उसके बाद उसे बढ़ा दीजिए। बिल्कुल। तो एक चीज हो, जैसे हमेशा मैंने देखा जब सावन का मंथ आता है कावड़ लोग लेके आते हैं जी। तो इसकी पौराणिक इतिहास क्या है मैम? कावड़ का बेसिकली मतलब ही होता है भगवान पर जल चढ़ाना। जी। सावन में जो जल चढ़ाया था देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, उसको आजकल के उसमें कावड़ का रूप दे दिया है। ला तो जल ही रहे ना, कि कंधे पे रखकर पैदल यात्रा करके प्रभु के लिए जल ला रहे हैं, इसे कावड़ का रूप दे दिया है। बेसिक की पर्पस तो भगवान को स्नान कराना ही है, जल चढ़ाना ही है। कावड़ एक जल चढ़ाने की प्रक्रिया है जिसे भक्तों ने उत्साह का नाम दे दिया है। ग्रंथों में कहीं ऐसा वर्णन भी मिला कि भगवान परशुराम भी गढ़ से कावड़ लेके आए, भगवान शिव का अभिषेक किया। भगवान राम भी कावड़ लाए और उन्होंने बैद्यनाथ का किया। उससे पहले कहते हैं कि श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को लेके कावड़ आए। तो शास्त्रों में भिन्न भिन्न लोगों से उल्लेख मिला। लेकिन जो आजकल कावड़ का महत्व है वो ये है कि लोग जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, एक तरीका है उन्हें अलग से रिझाने का कि प्रभु मैं आपके लिए कावड़ लाया हूँ, जल लाया हूँ, आप इसे अपनी स्वीकृति करें। क्योंकि महाशिवरात्रि, शिवरात्रि का अर्थ ही होता है कि आप भगवान को पूजा करें। हमारे हिंदू सनातन में रात्रियों का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, कभी किसी ने दिन नहीं कहा, रात्रि कहा। तो रात्रि का विशेष महत्व है पूजा करने का, इसलिए उसे हम शिवरात्रि कहते हैं। और 2 शिवरात्रि आती हैं। जो सावन की है वो विशेषता कावड़ियों के लिए है कि आप रुद्राभिषेक करें, आप जल चढ़ाए। और जो फागुन की है वो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम का स्वरूप है, प्रतीक है कि उनका विवाह हुआ। अब देखिए अभिषेक का भी समय है। मान लीजिए आप अगर सावन में अभिषेक कर रहे हैं या नॉर्मली अभिषेक रोज कर रहे हैं लोग, तो आपको पंचांग वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए अभिषेक कर रहे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि उसका भी एक दिन है, समय है। मान लो आपने एक बहुत अच्छे समय पर वो करी, जब भगवान कैलाश पे आपने अभिषेक करा, तो आपको सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा। भगवान माता गौरी के साथ है और आपने अभिषेक किया, इसे हम बोलते हैं शिववास, कि शिव का वास इस समय कहाँ है, तो भी आपको सुख समृद्धि मिलेगी। जब भगवान नंदी पर हैं तो भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। और उसी समय भगवान अगर रमण कर रहे हैं या शमशान में है तो जजमान की मृत्यु तक हो जाती है उस रुद्राभिषेक के बाद। तो ये सब चीजें उनके लिए जो नियम्स फॉलो करते हैं, एक बड़ा रुद्र अभिषेक या महान कार्य करने वाले हैं। हम और आप तो रोज नित्य प्रति जल चढ़ाते हैं, तो उसमें इस शिववास को देखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। तो एक चीज और कि अगर कोई, सबसे मेन क्या है, कलयुग है, सबको चाहिए पैसा, तो कोई ऐसा आध्यात्मिक उपाय जो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि पैसे को वो अट्रैक्ट कर सकें सावन के महीने में? देखिए आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सबको पैसा चाहिए लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत का सब्स्टिट्यूट तो कोई है ही नहीं ना। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी पैसा आएगा। मैं मानती हूँ कि इन चीजों को प्रयोग करने से धन आता है, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप भगवान शिव पर अक्षत चढ़ाएं, चावल, तो धन आएगा। आप खीर का भंडारा करें तो धन आएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शिव पर सावन के महीने में शहद चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं, तो भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अब विषय ये है कि मैंने तो ये सब कुछ कर लिया लेकिन मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। अब क्या पता आपकी कुंडली का समय कैसा चल रहा है, आपके मन के भाव कैसे हैं, आप किस प्रीति से कर रहे हैं, तो सब चीजों का उल्लेख मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपने बात पूछी है तो बहुत सुंदर प्रश्न है। आप कुछ भी ना कर सकें तो आप शहद, गन्ने का रस, गंगा जल, चावल, इन वस्तुओं को अलग अलग समय पर आप चढ़ाएं तो धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और प्रदोष काल में रावण कृत शिव तांडव स्रोत पढ़ने से निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। क्या बात है। तो एक चीज और मैम, जैसे लोगों की ना हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है, देखा होगा कि किसी के घर में बीमारी जाती नहीं है, कभी किसी बड़े को हो जाती है, कभी किसी छोटे को हो जाती है। तो इतने पवित्र मंत्र में अगर कोई उपाय करे, कोई रेमेडीज करे, तो किस तरीके की रेमेडी करे कि ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाए?
बिल्कुल, भगवान शिव स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं, आरोग्य प्रदान करने वाले हैं, आयु प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले सावन के महीने में विक्रम संवत के राजा सूर्य हैं। आप सभी सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि सूर्य प्रकाश के देवता हैं और आरोग्यता देते हैं। और भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाएं, इससे आपको बुखार हो, तकलीफ हो, वायरल हो, बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। गंगा जल चढ़ाएं या केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं। तो इन दोनों को कार्य करने से आपको स्वास्थ्य की जो आप कामना करेंगे वो जरूर पूरी होगी। तो स्वास्थ्य की कामना के लिए सावन में सबसे पहले गंगा जल और दूसरा दूध चढ़ाएं कच्चा, उसमें केसर मिलाकर। और जो आपको मैंने बात बताई पहली कि हम लोग आजकल सूर्य को अर्घ देते ही नहीं है। सूर्य हमें आरोग्यता देते हैं, तो आप उन्हें अर्घ दें, तो इससे भी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और एक दूसरी बात है, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमारा आजकल खान पान बहुत बदल गया है। हमने दोष दे दिया है लोगों को और उपाय करने बैठ गए हैं। हम जानते तो सब कुछ है पर मानते नहीं है। हम जानते हैं कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए पर हम उठते नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ करने से वो कार्य फल मिल जाएगा पर हम करते ही नहीं है। तो दिस इज लॉजिक कि जानने और मानने में फर्क है। ये जो मैं आपको उपाय यहाँ पर बैठ के बता रही हूँ, शायद आपने भी अपने घर परिवार से सुने होंगे, आपको पता भी होगा, आप जानते हैं पर मानते नहीं है। पर मेरे को तो ऑफिस जाना है, मुझे दौड़ लगाना है, मेरे में बहुत काम है, मैं बिजी हूँ। काम करने के भी 100 बहाने और काम ना करने के भी 100 बहाने। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, और करोगे तो पाओगे, क्योंकि बिना करे प्रभु की कृपा नहीं मिलती। कृपा का अर्थ ही है कर और पा कृपा। बिल्कुल, आप करोगे तो निश्चित रूप से पाओगे। बिल्कुल, जैसे आपने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई, तो कहीं ना कहीं अगर हम तंत्र, जो कि शिव जी के लिए ही कहते हैं, शिव जी से ही आया है तंत्र, तो अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में तंत्र की साधना करता है तो क्या उसका फल उसे जल्दी मिलेगा? देखिए, जीवन में ना 3 समस्याएं हैं, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। एक आए तो 2 अपने आप आ जाती हैं। बिल्कुल। और इससे जूझने के लिए लोग तंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करती। 3 चीजें भगवान ने जो बनाई है सृष्टि में सुनने को मिलती हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र का हम प्रयोग नहीं करते क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते। करना ही क्यों है? भगवान का सीधे सरल भाव से करिए। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं निर्मल मन से मेरी शरण में आ जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं ना आडंबरों की। मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सौ वेद प्रकाशा। जब नवदा भक्ति भगवान माता शबरी को दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं 5वीं भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करिए तो प्रभु आपको मिल जाएंगे। अब कर लेते हैं यंत्र की बात। आपके घर में श्री यंत्र हैं, कुबेर यंत्र हैं, उन्हें रखिए, उनकी पूजा करिए। या जो हम रतन धारण करते हैं, पन्ना है, फिरोजा है, ये भी यंत्री हैं क्योंकि इनकी रश्मियां हम तक जाती हैं। जब परमात्मा ने इतना सब कुछ बनाया है तो तंत्र की आवश्यकता क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरा विचार है। बाकी संसार है, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, तो लेकिन मैं इसको ना समर्थन करती हूँ और ना इसको प्रमोट करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप तंत्र की ओर जाएं। आप केवल मंत्र की ओर जाएं और प्रभु की शरण में जाएं। वो केवल भाव के भूखे हैं और आप उनको सच्चे मन से एक मात्र प्रणाम ही कर लें, वो तभी प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसे मैम, जब हम महाशिवरात्रि या सावन के महीने की बात करते हैं तो सबसे पहले माँ पार्वती का जिक्र होता है कि माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या की थी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, इसी दौरान एक मंगला गौरी व्रत पड़ता है, तो क्या महिमा है इसकी मंगला गौरी व्रत? माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बड़ी घोर तपस्या करी। यहाँ तक उन्होंने बीच में पत्ते खाने शुरू कर दिए या पत्तों का भी त्याग कर दिया, तो उनका नाम पड़ा अपर्णा। और भगवान ने उनकी परीक्षा भी काफी ली, बहुत ज्यादा, लेकिन लेकिन वो सफल रही क्योंकि उन्हें एक ही फोकस था कि मुझे भगवान शिव चाहिए। तो भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और सावन के महीने में ही स्वीकार किया। तो मंगला गौरी का व्रत का मतलब होता है जो सावन में मंगलवार पड़ता है उस दिन उस व्रत को किया जाए। सुहागन स्त्रियां भी कर सकती हैं और कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। मान लीजिए आप, ये सारा श्रेष्ठतम व्रत है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है पति पत्नी के, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। मैरिड पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं अच्छा, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। जीवन में कोई समस्याएं आ गई हैं तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। मनोवांछित वर देने वाला व्रत है और माता पार्वती तो मनोवांछित वर देने वाली हैं, क्योंकि माँ सीता ने भी उनकी आराधना करी थी भगवान राम को पाने से पहले, और माँ राधा ने भी उनकी, और सभी गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें पति रूप में प्राप्त हो और उनके साथ रासलीला करें। और जब माँ सीता माता गौरी की प्रार्थना करती हैं तो वो उनसे सभी कुछ मांगती हैं और एक बात कहती हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, कि हे माँ
आपके चरणों की पूजा करने से सुर नर मुनि सभी सुख को प्राप्त करते हैं, तो मुझे भी आप ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे भगवान राम पति रूप में प्राप्त हो। तो इसे ये एक बालकांड में विशेष चौपाइयां हैं जो जय जय गिरिवरराज किशोरी से शुरू होती हैं, और उनको जो पाठ करें, कुंवारी कन्याएं भी करें और विवाहित स्त्रियां भी करें, तो पति का प्रेम आजीवन आपका बना रहेगा। आप किसी और आडंबर पे ना जाएं, केवल माता पार्वती की पूजा करें। और इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर है तो वो माता पार्वती है। उन्हें आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, हरी चूड़ियां चढ़ाएं और लाल बिंदी लगाएं, चुनरी चढ़ाएं, जो भी आपको समर्थ हो, मेहंदी लगाएं। जो श्रृंगार हम स्त्रियों को प्रिय है वही ऑटोमेटिकली माता को प्रिय है, क्योंकि 3 लोक और 4 धाम में पूजित है शिव पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव और सदा सुहागन पार्वती। तो आप उन पार्वती माँ की शरण में जाइए, उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करिए, उनकी पूजा करिए जिस भी विधि भाव से आपको आती हो। ना भी आती हो तो भी कह दीजिए भले बुरे हम जो सो तेरे, कि जो भी हमें आती है उसी विधान से हम आपकी पूजा कर रहे हैं, तो प्रभु उसी को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर दाम्पत्य जीवन में मधुरता चाहिए या अच्छा वर चाहिए, तो आपको जरूर, जो सीता जी के द्वारा प्रार्थना करी गई है रामायण में, या यूं कह लीजिए दुर्गा सप्तशती का पूरा निचोड़ स्वामी जी ने उन पंक्तियों में दे दिया है, उन्हें आप जरूर जाप करें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने आपसे अभी कहा ना, तंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल मंत्र में ही इतना सामर्थ्य है कि आप हर चीज पा सकते हैं, परमात्मा को धरती पर उतार सकते हैं। अगर सावन में आपने बोला मंगला गौरी के व्रत की सारी महिमा बता दी, किसी का विवाह ना हो रहा हो, तो मंगलवार के दिन माता पार्वती पूजा करने के बाद एक जयमाला भगवान शिव और माता पार्वती को पहनाएं, 1 2 नहीं, उन दोनों को कवर करें, तो भी आपके विवाह के योग शीघ्र बन जाएंगे। तो ये सारी महिमा माता पार्वती की है, तो आप उनकी शरण में जाइए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। क्या बात है। तो एक छोटा सा सवाल आपसे जी। पूछना चाहूंगी, जो हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, जो इस टाइम है, कलयुग का टाइम है, और काफी परेशान लोग चल रहे हैं, लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, तो जो एक पवित्र मंथ है सावन का महीना, उसमें कोई ऐसा उपाय आप हमें बताएं कि जो वो करें, उसका थोड़ा सा प्रभाव हमें दिखे और इस चीज से निकले। सावन में आप रोज मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। भगवान शिव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी आती है चंद्रमा के कारण, मून के कारण। समुद्र में टाइड्स आते हैं मून के कारण। जितनी परसेंटेज मिनरल्स की समुद्र के अंदर है, उतनी हमारी बॉडी के अंदर है। आपने देखा पहले लोग छतों पे सोया करते थे जी। मच्छरदानी लगा के, चंद्रमा की रोशनी सीधा आती थी। 50 साल पहले, 30 साल पहले किसी ने सुना नहीं होगा मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे टेंशन हो गई। ये आजकल ही हो रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को प्रकृति से दूर कर लिया कहीं ना कहीं। चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हम। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, आप उसके दर्शन करिए, चंद्रमा की रोशनी में वॉक करिए, बैठिए, घूमिए, और भगवान शिव की पूजा करने से निश्चित रूप से जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। एक अपने मन को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारण है, अपनी माता का कारक है। अपनी माता के रोज चरण छूइए। हम चरण ही नहीं छूते कोई भी। आजकल तो बच्चों को सिखाना पड़ता है पैर छू लो, उसमें भी छुए तो छुए वरना नहीं छुए। हमारी विद्या कहाँ लुप्त हो रही है? सनातन की विद्या है, इसको हमें तो प्रमोट करना पड़ेगा। तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्रमा की पूजा करें, और क्योंकि चंद्रमा के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं, उन्होंने उसे अपने मस्तक पर धारण किया, तो इसलिए भगवान शिव की पूजा आराधना करिए। तो पूरा सावन कुल मिला के घूम फिर के भगवान शिव पे आता है। और इसमें एक विशेष बात और है कि चतुर्मासा भी शुरू हो गया है देवशयनी एकादशी से, जिसे हम कहते हैं भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, अपने ससुराल चले जाते हैं समुद्र, क्योंकि समुद्र में ही सारी नदियां जाकर मिलती हैं। तो उन्होंने कार्यभार सौंप दिया भगवान शिव को कि आप इसे हैंडल करो। उनका एक रूप राजा बलि के वहां रहता है और एक क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विश्राम करता है। तो इन दोनों को चीजों को बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने कहा चतुर्मासा अभी चल रहा है, चतुर्मासे में आप भूमि पर शयन कर सकते हैं, इससे परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आपका जो मन है वो जब स्ट्रांग होगा तब पहले आप अपनी बॉडी को थकाइए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, पार्क जाइए, ग्रीनरी में घूमिए, तब सब चीजें बहुत जल्दी आपकी ठीक हो जाएंगी। आपने देखा डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो ग्रीन कोट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं आपने कभी सोचा? नहीं। क्योंकि बुद्ध नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं सर्जरीज अच्छी हो, पेशेंट को रिलीफ मिले, इसलिए वो ग्रीन कोट पहन के करते हैं। तो ग्रीनरी, घास पे नंगे पैर चलिए, ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करिए।
तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इस पॉडकास्ट में कंप्लीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो लोगों को जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है, कुछ अपने मन से भी उन्हें निकालनी पड़ेंगी, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ इग्नोर करना पड़ेगा, मंत्र जपना पड़ेगा, ओम इग्नोराय नमो नमः। क्या बात है। क्योंकि हर चीज तो संभव नहीं ना कि आपको, और सारी चीज सभी को मिल जाए, ये भी संभव नहीं। करेक्ट, एकदम सही कहा। अब हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, अगर तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो छोड़ दे उस परमात्मा पे बंदे। हम छोड़ते ही नहीं है। जो चीज जब तक आपके कंट्रोल में है आप उसे करिए, जब ना हो तो उसे प्रभु पे छोड़ दीजिए। हम ये नहीं छोड़ते। एकदम सही कहा। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं हूं ना, मैं कर रही हूं ना, वो मैं वो खत्म ही नहीं होती। आप कह दो प्रभु कर रहे हैं ना, हो जाएगा ना, भगवान है ना, सुन रहे। हम उन पर कभी विश्वास ही नहीं करते। घर में बच्चा कहता है मम्मी है ना, खाना बन गया होगा, ड्रेस प्रेस हो गई होगी स्कूल जाने से पहले। मेरा बेटा स्कूल जाता है, मैं विशेष ध्यान रखती हूँ संडे प्रेस होगी कि नहीं, स्कूल जाएगा। तो माँ कार्य कर रही है ना, तो भगवान भी तो हमारे माता पिता ही हैं। जब हम उन पर सोच छोड़ेंगे तो वो सोचेंगे और स्वयं करेंगे। जब कर्तापन का अहम मिट जाएगा तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। अब हम एंड की तरफ तो चल ही रहे हैं, तो मैम हमारी जो ऑडियंस है उन्हें कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूंगी कि भगवान शिव की शरण में जाएं, माता पार्वती से प्रार्थना करें, सभी चीजें आपकी पूरी होंगी। और कुछ भी अपने मन में संशय ना करें, ये करूं वो करूं ना करूं। अगर आपके पास सामग्री अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। आज भी कुछ लोग सामर्थ्यवान हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, कुछ सामर्थ्यवान नहीं है। तो भगवान शिव को कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र बेलपत्र और एक लोटा जल। और एक चीज, जैसे कि हमने अभी प्रदोष के बारे में बात करी, जाते जाते आके जाती हूँ कि प्रदोष व्रत वाले दिन स्पेशली जिन पर शनि की 7.5 ढैया चल रही है, एक तो शमी के पत्ते चढ़ाएं भगवान शिव पर, और 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाएं। ये सबको करने चाहिए, चाहे कोई प्रदोष का व्रत करे या ना करे, 7.5 हो या ना हो। 8 दिशाओं में भगवान शिव के चारों ओर आप प्रकाश करिए तो 8 दिशाओं से आपकी विजय निश्चित है। मैंने अभी आपसे कहा कि आप सभी भगवान शिव की शरण में जाइए, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं। एक कार्य आप सब और करें, जब भी भगवान शिव के मंदिर जाएं 3 बार महादेव जरूर बोलें। महादेव महादेव महादेवेति वादनम वत्सव गौरीव गौरीशु धावन्त्यम अनुधावती। जो 3 बार हर हर महादेव बोलता है, भगवान शिव स्वयं उसके पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? उनकी ऐसी महिमा है, वो शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वो उनको जैसा धार ले वो उनके जैसा भेष हैं। वो नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है। विलय भी वो प्रलय भी हुए, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो के रह गए जहां सुना शिवा शिवम। तो आप सभी सावन के महीने में भगवान शिव की शरण में जाइए, उनसे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। और जाते जाते मैं भी सबसे कहना चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप सभी को शेयर करें, जिससे सभी भगवान शिव की भक्ति कर सकें। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत सही कहा मैम ने। पहले तो थैंक यू सो मच मैम। आज बहुत कुछ जाना शिव के बारे में, बहुत कुछ जाना हमने प्रदोष व्रत के बारे में, जहाँ लोग नहीं इतना समझते थे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और मैम ने सही कहा, अब आपका फर्ज बनता है इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर करें। और प्लीज़ जो भी आपके मन में विचार हैं, सवाल हैं अध्यात्म से रिलेटेड, और हो सकता है कि आपके ज्योतिष से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो उन्हें आप वेस्ट मत करिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप अपने सवालों का सवाल डाल सकते हैं। वहाँ पे मैम की टीम या हमारी टीम के द्वारा आपको उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो जाए, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन ही रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।